नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। आज 5 नवंबर 2020 जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं हल करवाने की कोशिश करूंगा। चलिए मित्रों, आज का ये सेशन शुरू करता हूं। उससे पहले मैं बता दूं, जो पिछले वीडियो जो देख पा रहे हैं उनको उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। भैया यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे जितना फ़ायदा हो सके उतना फ़ायदा मिले उन्हें। चलिए मित्रों, शुरू करता हूं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लोक सेवा आयोग ने राज्य की सिविल सेवाओं के आवेदन की लिंग की श्रेणी में ट्रांसजेंडर का विकल्प शुरू किया है। इस पे पहले तो लिखा ले आप स्टार भैया, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर का विकल्प शुरू करने वाला एकमात्र राज्य अभी पहला राज्य ही बना है। इसके कारण इंपॉर्टेंट बनेगा और ऐसा राज्य बना है भैया असम। असम ने हाल ही में क्या किया है, जो अपने सिविल सेवा का जब अपन आवेदन करते हैं यानी फॉर्म भरते हैं तो उसमें 2 ही विकल्प आते थे लिंग के, महिला और पुरुष का। अब उनमें 3 विकल्प आएंगे केवल असम में। उसमें ट्रांसजेंडर को भी सम्मिलित किया गया। भैया बहुत अच्छा काम किया असम सरकार ने। और इस पे आपने हाल ही में चर्चा में रही होगी भैया, लक्ष्मी बॉम्ब नाम की एक पिक्चर आ रही है किसी की, अक्षय कुमार उसमें मेन रोल अदा कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं वो पिक्चर भी भैया बहुत अवार्ड जीतने वाली है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के लोक सेवा आयोग ने, मैंने बता दिया असम राज्य से वाला असम। तो भैया ट्रांसजेंडर की बात आई है तो ट्रांसजेंडर के बारे में 2 चीजें और ध्यान रखें। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। पूछे आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ है तो भैया उत्तर प्रदेश में। एक क्वेश्चन और आता है, ट्रांसजेंडर अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ तो 2019 में। 2 क्वेश्चन जरूर याद रखें भैया। ट्रांसजेंडर जो अधिकार अधिनियम है वो 2019 में पारित हुआ, जबकि ट्रांसजेंडर जो यूनिवर्सिटी है वो उत्तर प्रदेश में है। चलिए असम के बारे में जानते हैं भैया। असम की राजधानी भैया कहाँ है, दिसपुर, लेकिन इसका मेन शहर गुवाहाटी है, जहाँ पे उसका उच्च न्यायालय भी है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है भैया, सर्बानंद सोनोवाल। और वहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। और वहाँ पे मानस और काजीरंगा 2 राष्ट्रीय उद्यान भी है। और आपको ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र असम में ही पड़ता है। चलिए मित्रों, बाकी और कोई जानकारी आपको असम की अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए मित्रों, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मास्क पहनना अनिवार्य विधेयक पारित किया। ऐसा करने वाला भैया राजस्थान पहला राज्य बना है। मास्क पहनना अनिवार्य बता दिया है। इसमें उन्होंने इस विधेयक में 4 पॉइंट दिए हैं कि राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम, पुनः 4 पॉइंट याद रखना आप, राजनीतिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम तथा सार्वजनिक वाहन और निजी वाहन, इन सभी में मास्क लगाना अनिवार्य होगा भैया। ये ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी हुआ क्या, राजस्थान में एक विशेष क्या बुलाया गया है भैया, अधिवेशन बुलाया गया, विशेष अधिवेशन बुलाया गया। और राजस्थान का ये इस साल का 5वां अधिवेशन है। कौन सा भैया, 5वां। 3 रेगुलर अधिवेशन होते हैं, जबकि 2 विशेष अधिवेशन इस बार बुलाए गए। ये दूसरा विशेष अधिवेशन था। तो कुल कितने अधिवेशन हो गए, 5 अधिवेशन। आपको मैं बता दूं, विशेष अधिवेशन में राजस्थान सरकार ने ये पारित किया है क्या, मास्क पहनना अनिवार्य विधेयक। राजस्थान वाले जरूर याद रखें, पटवारी वाले, क्योंकि अब राजस्थान पुलिस में तो ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि उनका पेपर बन चुका है भैया। राजस्थान पुलिस वाले जो भी, ये पटवारी वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि एक अलग कॉपी मेंटेन करें, जिनमें अपन राजस्थान जीके से जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आए वो आपको लिखते रहे साथ के साथ, जिससे आपको फिर कोई जरूरत नहीं है कि कोई भी रिवीजन कराए। हालांकि हमारे चैनल पर आपके रिवीजन जरूर होगा भैया, उसको मैं एक जगह जरूर आपको करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको खुद को भी तो अपने सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मेरे हिसाब से सेल्फ पर आधारित। तो आपको अलग कॉपी पे मेंटेन कर लेनी, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स लिखना शुरू कर देना। चलिए मित्रों, बहरहाल अपन आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महारथी सम्मान से नवाजा गया। भैया महारथी सम्मान है कहां का भैया, नेपाल का सर्वोच्च सेना का सर्वोच्च सम्मान है महारथी सम्मान। कहां का, नेपाल का। और यह अवार्ड मनोज मुकुंद नरवणे को दिया गया है। ये कौन है भैया, ये भारत के वर्तमान में 28वें थल सेना अध्यक्ष है। कौन है भैया, थल सेना अध्यक्ष है। तो इन्हें जो नेपाल का सर्वोच्च सम्मान है, सैनिक सम्मान, महारथी सम्मान, उनसे नवाजा जाएगा। क्यों नवाजा जाएगा, क्योंकि जो काला पानी और लिपुलेख विवाद है, पूछता है क्वेश्चन सीधा सीधा, काला पानी और लिपुलेख विवाद किन 2 देशों के मध्य है तो भारत और नेपाल के मध्य है भैया काला पानी और लिपुलेख विवाद। जो कि कहां पे काला पानी और लिपुलेख, ये उत्तराखंड में। कहां पे भैया, उत्तराखंड में। पूछ लेगा आपसे कोई भी क्वेश्चन, यदि नदी पूछे तो महाकाली नदी का भी इनमें विवाद है।
तो इस विवाद को निपटाने में या कुछ सहायता करने में उसमें अच्छी योगदान रखा था मनोज मुकुंद नरवणे ने। इसके कारण नेपाल का जो सर्वोच्च सैनिक सम्मान भारतीय सम्मान इन्हें दिया गया है। चलिए ऑप्शन में 3 बातें और लिखी है भैया, उनके बारे में जानते हैं। मैंने एक बार बताया था कि नौसेना का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है उसे एडमिरल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एडमिरल। तो वर्तमान में एडमिरल कौन है भैया? करमबीर सिंह। मैंने कहा कि नौसेना का जो प्रमुख होता है उसे एडमिरल कहते हैं और वर्तमान एडमिरल करमबीर सिंह है। जो वायुसेना है उसका प्रमुख एयर चीफ मार्शल कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? एयर चीफ मार्शल। और वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है भैया? राकेश भदौरिया। कौन है भैया? राकेश भदौरिया। और जो थल सेना अध्यक्ष होता है उसे जनरल कहते हैं और वर्तमान में जनरल कौन है भैया? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। जबकि विपिन रावत ये कौन है भैया? ये पूर्व जनरल थे, यानी थल सेना अध्यक्ष थे। ये किनकी जगह? इनकी जगह ली थी मनोज मुकुंद नरवणे से। मतलब थल सेना का जो 27वां अध्यक्ष था वो कौन था? विपिन रावत। लेकिन अभी वर्तमान में ये क्या है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इंग्लिश में मैं टर्म बताता हूँ CDS है, आपको इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इनको कौन सा पद दिया गया है वर्तमान में। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये पद, ध्यान रखना। मैं चाहूंगा कि जो तैयारी चल रही है, मैं मानता हूँ कैसी तैयारी चल रही है आपकी, तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग इस चीज को क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अपन। हाल ही में प्रियंका राधाकृष्णन को न्यूजीलैंड के में मंत्री बनाया गया। इनका संबंध किस राज्य से है? देखिए न्यूजीलैंड में अभी चुनाव हुआ था, मैंने कल भी एक क्वेश्चन करवाया था। कौन सा क्वेश्चन करवाया था भैया? यूथेनेशिया वाला। यूथेनेशिया को पारित करने वाला न्यूजीलैंड के 65% लोगों ने ये कहा है कि यूथेनेशिया वहां पे क्या होना चाहिए? वैध होना चाहिए। तो हाल ही में न्यूजीलैंड में चुनाव भी हुए थे भैया, जिसमें 120 में से लगभग 64 सीटें लेबर पार्टी, जिनका वो जसिंडा आर्डर्न है, जसिंडा आर्डर्न उसकी प्रमुख थी, जिन्हें प्रधानमंत्री दोबारा से नियुक्त कर दिया है न्यूजीलैंड का। तो वहां पे जो नई वो गठित हुई है उसमें प्रियंका राधाकृष्णन को वहां क्या बनाया गया? मंत्री बनाया गया। और इनका संबंध केरल से है भैया। यदि प्रियंका राधाकृष्णन का जन्म पूछे तो भैया चेन्नई में है, लेकिन इनका संबंध कहां से है? तो केरल से है। इनका संबंध ज्यादातर, यदि भाषा भी पूछे तो मलयालम भाषा से इनका संबंध है। इनको मलयालम जो गीत गाना है वो भी पसंद है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, मलयालम भाषा से संबंधित है, ये केरल के है। इन्होंने कहां से चुनाव जीता? तो ओकलैंड, वहां एक शहर है भैया ओकलैंड, बहुत अधिक सुंदर शहर है भैया ओकलैंड। सबसे सुनहरा देश लगता है न्यूजीलैंड, बहुत अच्छे लोग हैं वहां के। तो ओकलैंड वहां का शहर है, वहां से इन्होंने क्या जीता है? चुनाव जीता है। और इन्हें मंत्री कौन सा बनाया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। सामुदायिक एवं स्वैच्छिक कार्य का मंत्री बनाया गया। किन्हें? प्रियंका राधाकृष्णन को, जिनका जन्म चेन्नई में हुआ, बल्कि इनका संबंध केरल से है और वो ओकलैंड से 2 बार सांसद रह चुकी है। ये भी ध्यान रखना है। चलिए मित्रों, बहरहाल आगे बढ़ते हैं अपन 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन है, हाल ही में, इस पे स्टार लगा ले भैया, हाल ही में किसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया? पहले जानते हैं ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम होता क्या है। इसमें क्या होगा? मनुष्य और वातावरण के बीच के संबंधों को अच्छा किया जाता है। इस प्रोग्राम में क्या होता है कि जो मनुष्य होता है और वातावरण होता है, यानी पेड़ पौधे, बाकी जो होती है वातावरण की चीजें, उनसे क्या संबंध किया जाता है? उनमें जुड़ाव बनाया जाता है। ये प्रोग्राम का इसका उद्देश्य है। और ये किसका प्रोग्राम है? यूनेस्को का। अब यूनेस्को के बारे में मैंने बता रखा है भैया, अलग से एक वीडियो बना रखा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। मैं सारे लोगों को जो राजस्थान पुलिस का पेपर दे रहे हैं उनसे उम्मीद करूंगा वो वीडियो जरूर देख के जाए भैया। आपके मेरे हिसाब से छपना चाहिए, क्योंकि इस बार UN की 75वीं वर्षगांठ भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है अपने दिमाग में। चलिए, तो हाल ही में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में किसे पन्ना टाइगर रिजर्व को सम्मिलित किया गया है। अब ये पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है भैया? ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है भैया? मध्य प्रदेश में। अब इस पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं। इसे 1981 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला, यानी नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा पन्ना टाइगर रिजर्व को कब मिला? 1981 में। जबकि इसमें बाघ परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 1994 यानी 1994 में इसमें बाघ परियोजना का उद्घाटन किया गया या शुरू किया गया। अब आपको आज टास्क दिया जाता है, आप यूनेस्को के बारे में मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ई संसाधन केंद्र, भैया भारत का पहला है। मैंने अभी कल क्वेश्चन करवाया था टायर पार्क, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खोला गया है? तो पश्चिम बंगाल। जबकि भारत का पहला ई संसाधन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये नागपुर में खोला गया। कहाँ? नागपुर में खोला गया। और इसका नाम भी रखा गया भैया न्याय कौशल। वो न्याय कौशल भी पूछ सकता है और या पूछ सकता है ई संसाधन केंद्र, न्याय कौशल। नाम याद रखे भैया, न्याय कौशल इसका नाम रखा गया है, जो क्या है? ई संसाधन केंद्र है, जो कि भारत का पहला है और ये नागपुर में खोला गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया भैया? इसका उद्घाटन वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
कौन है भैया? सरविंद अरविंद बोबड़े। कि कौन से नंबर के हैं? 47वें नंबर के। 47वें नंबर के जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सरविंद अरविंद बोबड़े, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो आप समझ पाएंगे यदि उन्होंने उद्घाटन किया तो इसका संबंध किससे है भैया? इनका संबंध न्यायालय से है। चलिए मित्रों, बहरहाल आगे बढ़ते हैं अपन 7वें नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं जो भी पढ़ा आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ आ रहा भी होगा और आपके दिमाग में भी बैठ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप जीती है? पहले जानते हैं ये मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप हुई कहाँ है? ये हुई है भैया सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। और ये जीती किसने? तो रितु फोगाट ने। ये रितु फोगाट ने लगातार तीसरी बार जीत रही है भैया, लगातार तीसरी बार। मैं लगातार पर जोर दे रहा हूं क्योंकि लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप जो कि सिंगापुर में होती है वो किसने जीती है? रितु फोगाट ने जीती है। ये बात याद रखना आप। रितु फोगाट है कौन भैया? ये भारतीय पहलवान है। इसका चर्चा में क्यों रहता है ये? क्योंकि इन्होंने 2016 के राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। रितु फोगाट ने क्या किया था? राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था भैया। इनकी बहन है फोगाट परिवार, इनका सब जानते होंगे आपको। इनके पिताजी का नाम महावीर, इनकी बहनें हैं बबीता, जो 3 बहनें और है इनकी जिनका नाम मेरे को अभी एक ही नाम याद आ रहा है, बबीता। और फोगाट परिवार जी हरियाणा से इनका संबंध है। तो रितु फोगाट ने मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप लगातार तीसरी बार जीत ली है जो कि सिंगापुर में होती है। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ मीराबाई चानू लिखा है भैया। मीराबाई चानू के बारे में मैंने बताया था जब मैं राज्य वाइज करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था। राज्य वाइज करंट अफेयर्स अपनी चल रही है तो आपको मीराबाई चानू के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भैया। मैंने बता दिया है, मैंने कहा आप चाहिए राजस्थान पुलिस का पेपर दे रहे हो या कोई आगे कोई एग्जाम का पेपर दे रहे हो, लेकिन आप जब पढ़ पाएंगे, जितना आप पढ़ पाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा करंट अफेयर्स। तो मैंने राज्य वाइज पढ़ाने की कोशिश की है क्योंकि राजस्थान पुलिस का पेपर है, इसके कारण मेरे को राजस्थान को लंबा खींचना है, राजस्थान करंट अफेयर्स को थोड़ा लंबा खींचना है। उसके 2 वीडियो मैंने बना दिए हैं, तीसरा वीडियो भी आज आ जाएगा भैया। आज लास्ट दिन है तो कल आपका एग्जाम है, आप टेंशन ना करें, आज आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएगा। चले 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शेन वॉटसन ने संन्यास लिया है, उनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध भैया क्रिकेट से है। हालांकि इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है उससे संन्यास 2016 में ही ले लिया था, जबकि इन्होंने हाल ही में आईपीएल से संन्यास, यानी आईपीएल से बोल सकता हूं या मैं बोल दूं सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों से इन्होंने संन्यास ले लिया है। और ये आईपीएल में कौन सी टीम से खेलते हैं? तो भैया ये चेन्नई टीम से खेलते हैं और इससे पहले ये राजस्थान टीम से खेलते थे। ये भी आप याद रखें, वर्तमान में ये चेन्नई टीम से खेलते थे भैया। जो 2018 में चेन्नई ने जीता था कौन सा आईपीएल 2018 का, तो उसमें फाइनल में इन्होंने शतक बनाया था, ये भी आपको याद रखना है, हैदराबाद के खिलाफ। और इन्हीं के बल पर शायद 2018 में जीती थी चेन्नई। तो शेन वॉटसन का संबंध क्रिकेट से है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है। कहां के भैया? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए मित्रों 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा भैया आपके लिए। हाल ही में मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ है, इस बार 2020 में इसका कौन सा संस्करण है? 2020 में इसका 24वां संस्करण है। देखिए इस बार का जो मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ है ये 2 चरणों में होगा। कौन से? 2 चरणों में होगा। पहला चरण हो रहा है भैया 3 से 6 नवंबर को। कब हो रहा है भैया? 3 से 6 नवंबर को। जबकि दूसरा चरण भी नवंबर में होगा, लेकिन डेट फिक्स नहीं है अभी। तो 3 से 6 नवंबर को वर्तमान में युद्ध अभ्यास चल रहा है। ये कहां पे हो रहा है भैया? विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। कहां हो रहा है? विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी में। जबकि जो सेकंड चरण होगा ये अरब सागर में होगा। कहां होगा भैया? अरब सागर में। अब मालाबार युद्ध अभ्यास के बारे में जानते हैं भैया, हालांकि मैंने बता दिया लेकिन और बता देता हूं। 1992 में ये शुरू हुआ, 1992 में शुरू हुआ, और ये शुरू हुआ तब भारत और अमेरिका 2 ही देशों के मध्य होता था। कितने? 2 ही देशों के, भारत और यूएसए के मध्य। और इसमें 2015 में कौन मिल गया भैया? जापान। 2015 में इसमें जापान मिल गया। इसका मतलब मालाबार युद्ध अभ्यास अब कितने देशों में मध्य होने लगा? 3 देशों में। जबकि इस बार यानी 2020 में ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें सम्मिलित किया गया। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें नवीनतम जुड़ा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो मालाबार युद्ध अभ्यास में नवीनतम कौन सा देश जुड़ा है, तो आपको आंसर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। जबकि ये 3 देशों के मध्य इतने दिन होता था। चलिए मित्रों 24वां संस्करण 2020 में। बहरहाल अपन आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ आई। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन भैया, इस पे लगा ले स्टार, कुछ भी लगा ले, अपने दिमाग में छाप लें, अपनी कॉपी की नोटबुक के ऊपरली जो पट्टी होती है ऊपर की उसमें छाप लें। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कबरताल को भारत का कौन सा नंबर का रामसर साइट या आर्द्रभूमि घोषित किया गया? तो ये 39वें नंबर का है। कौन से नंबर का है भैया? 39वें नंबर का।
अब ये कब्रताल है कहाँ, तो बेगूसराय बिहार में है। कहाँ पे भैया, बेगूसराय बिहार में। सबसे बड़ी बात, यदि वो ऐसे नहीं पूछेगा तो वो पूछेगा कब्रताल किससे के लिए प्रसिद्ध है, तो गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, गिद्ध के लिए। यहाँ गिद्ध का नाम आया है तो मैं बताना चाहूंगा भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र यूपी में खोला जाएगा। देखिए कंफ्यूज नहीं हो, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा, उत्तर प्रदेश में। जबकि कब्रताल किसके लिए प्रसिद्ध है, गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। और ये भारत का कौन से नंबर का रामसर साइट है, तो 39वें नंबर का, 39th नंबर का ये कौन सा है, रामसर साइट है। अभी हाल ही में मैंने थोड़े दिनों पहले 38वां रामसर साइट भी आपको बताया था भैया। कौन सा था, आसन वेटलैंड। ये कहां था भैया, उत्तराखंड। याद रखना भैया, आसन वेटलैंड उत्तराखंड, नंबर याद रखना 38वां, इनका नंबर है 39वां। मैंने अब उसकी कहानी बताता हूं मैं। 2019 से पहले क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 26 जो थे वो रामसर साइट थी भारत में 2019 से पहले। 2019 में इसमें 27वीं रामसर साइट मिलेगी, वो की कौन सी थी, 27वीं सुंदरवन डेल्टा भैया, जो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा को 27वीं रामसर साइट मिलेगी। और जो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट भी है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, सुंदरवन डेल्टा। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट भैया रेणुका, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। याद रखना प्रत्येक बात, रेणुका भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। मैं इसलिए इस क्वेश्चन पे बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर हुआ क्या, जनवरी 2020 में 10 और रामसर साइटें भारत की मिला दी गई। कितनी, 10। तो अब कितनी होगी भैया, 37, यानी 37 हो गई। फिर क्या हुआ, अभी लगभग 10 से 15 दिन पहले एक और रामसर साइट यानी 38वीं रामसर साइट, नाम याद रखना, आसन वेटलैंड उत्तराखंड। और अभी वर्तमान में 39वीं रामसर साइट कब्रताल को मिला दिया गया, जो कि भारत की 39वीं रामसर साइट है। अब आपको बताना है, राजस्थान पुलिस वाले, राजस्थान में जो रामसर साइट है, 2 रामसर साइट है, मैं आपको बता दूं, उन दोनों का नाम बताना है और वो कब कब सम्मिलित हुई इसके बारे में जरूर बताना है। चलिए मित्रों, और एक क्वेश्चन बता देता हूं लगे हाथ कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी भैया, चिल्का झील रामसर साइट। कब मिलाएगी, 1981 में मिलाएगी। सर्वाधिक रामसर साइट है कहां है भैया, यूपी। कितनी, 7। ये भी याद रखना भैया। चलिए मित्रों, बहरहाल आपने समझते हैं कि ये जो 10 क्वेश्चन मैंने समझाए हैं वो उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूं। मैंने कह दिया है राजस्थान पुलिस वालों, आपको बेस्ट ऑफ लक यहीं बोल देता हूं, क्योंकि जो वीडियो मेरा दूसरा वीडियो जो राजस्थान करंट अफेयर्स नहीं देख रहा होगा उसे मैं यहीं करंट अफेयर्स में बोल देता हूं कि बेस्ट ऑफ लक, आप राजस्थान पुलिस वाले अच्छे से एग्जाम दें। मैं बता देता हूं, यदि कल आपके नेट चला तो मैं आपको जरूर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि चांस है कि जहां मैं रहता हूं वहां शायद नेट ना चले भैया। तो उम्मीद करता हूं यदि नेट चलेगा तो आपको जरूर वीडियो मिलेगा, और नेट नहीं चला तो भैया मैं कवर जरूर करा दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, आप टेंशन ना करें। चलिए, ये टेंशन करंट अफेयर्स की मेरे पे छोड़ दी। अब यदि आपने मेरे पे विश्वास किया तो आप मेरे पे छोड़ दें ये बात। चलिए मित्रों, बहरहाल अपना ये सेशन खत्म करते हैं यही भी, और 10 के 10 क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ आए। आपको लाइक करना और शेयर करना है भैया दोस्तों में, यदि आपको पसंद आया तो शेयर करेंगे तो अपने अधिक से अधिक एक फैमिली टाइप जुड़ेंगे लोग, जिससे अपनी एक फैमिली, मेरे को भी उम्मीद रहे कि मेरे से पीछे जो भी लोग हैं मेरे, वो मेरे से उम्मीद कर रहे हैं कि मैं करंट अफेयर्स का शो लेके आऊँ। तो मैं नहीं चाहते हुए भी ऐसा नहीं चाहूँगा कि मैं ना कोई भी वीडियो कभी ना बनाऊँ। मैं विशेष परिस्थिति में भी उम्मीद करूँगा कि मैं वीडियो बनाना चाहूँगा। वो कब बनेगा भैया, जब आप हमारे साथ होंगे तब मैं वीडियो वो बना पाऊँगा। चलिए मित्रों, धन्यवाद। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हूँ। एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।